BMW दुनिया की सबसे लग्जूरियस कार ब्रांड में से एक है। आज से 80 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान BMW इंडस्ट्री बंद होने की कगार पर था। और भी पीछे जाए तो BMW की हालात ऐसा था, फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण BMW को किचन की सामान तक बेचना पड़ा। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी BMW की एनुअल टर्नओवर 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। और इस वीडियो देखने के बाद BMW इंडस्ट्री की सक्सेस के साथ साथ बहुत बड़ा डार्क हिस्ट्री के बारे में भी आपको पता लगेगा। तैयार हो तो चलो। बात है 24 सितंबर 1882 की। जर्मनी की एक टाउन एहिगेन में बहुत अमीर परिवार में जन्म लेते हैं कार्ल फ्रेडरिक रैपने। उनके पिता उस टाइम की कार बनाने का काम करते थे एंड उसके साथ साथ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी थे। बचपन से ही उनको गाड़ियों के बारे में बहुत कुछ पता लग चुका था, क्योंकि उस टाइप का फैमिली से वो बिलोंग भी करते थे। तो आगे जाके उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते थे। लेकिन एक बात आप सोच रहे हो, वो चाहते तो बाप के पैसों से ऐशो आराम करके मर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ अलग ही करने का सोचा। यही तो जर्मनियों की हैसियत है भाई। 1913 में कार्ल रैप ने कंपनी स्टार्ट किया जर्मनी की म्यूनिक में, रैप मोटरन वर्क के नाम से। शुरुआती दिनों में रैप मोटरन वर्क एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरर था और उस टाइम इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा था अपना ज़बरदस्त क्वालिटी की इंजन के कारण। लेकिन कार्ल रैप को यह बात पता नहीं था BMW इंडस्ट्री के साथ आप बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने के बाद जर्मनी की हर एयरक्राफ्ट एंड मोटर व्हीकल बनाने वाली कंपनी पर रोक लगा दी गई। उनमें से BMW भी शामिल था। तो BMW को इस मुश्किल हालात से निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो उन्होंने उस टाइम बहुत बड़ा एक कदम उठाया। तो BMW इंडस्ट्री पर किचन के सामान, रेलवे ब्रेक्स, मोटरसाइकिल इंजन, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, ऐसे छोटे मोटे इक्विपमेंट्स बना के बेच के कंपनी को संभाला। तो कुछ साल बाद इंडस्ट्री से रोक हटने के बाद 1923 में BMW ने एक बाइसाइकिल लॉन्च किया BMW R32 के नाम से। लेकिन एक बात आपको पता नहीं, अब तक BMW इंडस्ट्री पर कोई कार मैन्युफैक्चर नहीं हुआ था। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी BMW ने बहुत अच्छी तरह से निकाल दिया। 1928 में BMW ने एक कार बनाने वाली कंपनी फॉर्जा फैब्रिकाइजना को खरीदा और उसके बाद BMW ने अपना पहला कार BMW डिक्सी को लॉन्च किया। उसके बाद एक स्पोर्ट्स कार एंड लग्जूरियस कार लॉन्च करना शुरू कर दिए BMW ने। आखिर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, BMW की इस नाम और लोगो कैसे तैयार हुआ? इनका भी एक अलग हिस्ट्री है। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान एयरक्राफ्ट इंजन की डिमांड बहुत ज़्यादा था। तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए 7 मार्च 1916 में रैप मोटरन वर्क उस टाइम की दो फेमस कंपनी वायरिशी फ्लुक्सवर्क एंड ऑटोमोबाइल आइजनक के साथ मिलके इस वायरिशी मोटरन वर्क यानी कि BMW इंडस्ट्री की नाम रखा, क्योंकि उनका मोटिव था BMW इंडस्ट्री को और भी पावरफुल बनाना। लेकिन BMW की इस लोगो की कुछ अलग ही मतलब है। लोगो की मिडिल साइड का जो व्हाइट एंड स्काई कलर रिप्रेजेंट करता है एयरक्राफ्ट जो स्काई पे उड़ता है, क्योंकि BMW की शुरुआत एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरिंग से शुरू हुआ था। और जर्मनी के बावेरिया स्टेट की फ्लैग को भी रिप्रेजेंट करता है ये लोगो। आप अब जानोगे BMW इंडस्ट्री की सबसे बड़ा काली सच्चाई को। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान BMW इंडस्ट्री पर तकरीबन 40,000 कैदी को नाजी सेना के कैंप से उठा लाके ज़बरदस्ती काम करवाया गया, क्योंकि युद्ध के लिए बहुत सारा एयरक्राफ्ट इंजन की ज़रूरत था और ये सब कैदी को ठीक से खाना पानी भी नहीं मिलता था। तो आप समझ रहे हो, BMW ने भी अपना पास्ट में बहुत बड़ा जुल्म भी किया। एक बात है ना, जैसे करनी वैसे बढ़नी, इसका एग्जाम्पल भी आपको पता लग जाएगा। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी की बहुत सारा इंडस्ट्रीज पर बमबारी होने के कारण इंडस्ट्रीज बंद होने की कगार पर था और उन सारा इंडस्ट्रीज में से एक BMW भी शामिल था। बहुत दुख की बात है, जिसका डर था वही हुआ। फिर से जर्मनी की हर एयरक्राफ्ट एंड मोटर व्हीकल बनाने वाली कंपनी पर रोक लग गया। तो फिर से BMW को पोर्ट्स पैंस एंड बाइसाइकिल जैसी इक्विपमेंट बना के बेच के कंपनी को चलाया।
1948 में BMW ने जैसे तैसे करके बाइक मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन ले लिया और कुछ साल भागदौड़ करने के बाद कार के भी परमिशन ले लिया। 1952 इस साल बावेरिया में BMW 501 एंड इसेटा माइक्रोकार जैसी लग्जरी कार BMW ने लॉन्च किया, लेकिन इन दोनों कार बहुत कम सेल होने के कारण कंपनी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहा था और कंपनी बिकने की कगार पर आ गया था। उस टाइम हर्बर्ट क्वांट ने बहुत बड़ा इन्वेस्ट किया कंपनी पर। आखिर हर्बर्ट क्वांट कौन है, इनकी भी बहुत बड़ा डार्क हिस्ट्री है, लेकिन आपको शॉर्ट करके बताता। हर्बर्ट क्वांट के पिता गुंथर क्वांट 19वीं सेंचुरी की एक मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट थे। पहले तो गुंथर क्वांट टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलाते थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने के बाद जर्मनी की बहुत सारा इंडस्ट्री बंद होने लगा था बमबारी के कारण। तो गुंथर क्वांट ने मौके पर चौका मार के बहुत कम कीमत पर अलग अलग इंडस्ट्री खरीदना शुरू कर दिया। उनमें से बैटरी एंड वेपन कंपनी भी शामिल था। 1933 में गुंथर क्वांट ने नाजी पार्टी जब ज्वाइन किया तब तकरीबन 50,000 से ज़्यादा गुलामों को ज़बरदस्ती काम कराते थे उनकी इंडस्ट्री पर। उनकी डेथ के बाद हर्बर्ट क्वांट को सारी संपत्ति मिल गया और उन्होंने पहले ही BMW को खरीदा। हर्बर्ट क्वांट के अंडर कंपनी आने के बाद उनकी पर्सनल प्रोजेक्ट BMW 700 को लॉन्च किया 697 सीसी फ्लैट ट्विन इंजन के साथ, और ये कार देखते देखते लोगों ने बहुत पसंद किया और लोगों ने बहुत ख़रीदा भी उस टाइम इस कार को। और बहुत साल बाद BMW को बहुत सक्सेस मिला इस कार से, लेकिन हर्बर्ट क्वांट ने मन ही मन और बड़ा कुछ सोच रहे थे BMW 700 की सक्सेस के बाद। ईयर 1960 में हर्बर्ट क्वांट ने 80 हॉर्स पावर और 4 सिलेंडर इंजन के साथ एक स्पोर्ट्स कार लॉन्च किया और ये कार भी मार्केट पर आते ही लोगों ने बहुत पसंद करना शुरू कर दिया, क्योंकि BMW 1500 1960 की एक परफेक्ट स्पोर्ट परफॉर्मेंस, स्पीड एंड लग्जरी भी देता था। इसीलिए BMW की टर्नओवर अचानक बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे कि 1962 में 294 मिलियन मार्क्स की टर्नओवर था और ये नंबर डबल हो गया 1963 आते आते 433 मिलियन मार्क्स। आप समझ ही पा रहे हो। सिर्फ यही नहीं, BMW न्यू क्लास सीरीज़ के कारण BMW इंडस्ट्री बहुत अलग ही लेवल पर पहुंच गया था। उस टाइम बारिश भी आ गया। अब कहानी में बहुत बड़ा एक ट्विस्ट आने वाला है। जिस आदमी ने कंपनी को जीरो से हीरो तक पहुंचाया, एक अलग ही लेवल का सक्सेस दिलाया अपना ज़बरदस्त बिजनेस माइंड के कारण, वो आदमी इस सब कुछ छोड़ के इस दुनिया से चले गए। यानी कि हर्बर्ट क्वांट की डेथ हो गया 1982 में। उनकी डेथ के बाद भी BMW की ग्रोथ नहीं रुकी। यहाँ 1994 में रॉबर्ट ग्रुप को खरीद लिया BMW ने, लेकिन रॉबर्ट ग्रुप खरीदने के बाद BMW को बहुत फाइनेंशियली लॉस हुआ। लेकिन इस लॉस से BMW को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ 1998 में रोल्स रॉयस जैसी ब्रांड को भी BMW ने खरीद लिया। आज BMW सिर्फ और सिर्फ कार की फील्ड में आगे निकल चुका है, ऐसा कोई बात नहीं, बल्कि बाइक की फील्ड में भी बहुत आगे निकल चुका है BMW। आज BMW की एनुअल टर्नओवर 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, जो कि आप समझ ही सकते हो कि कितना नंबर है। BMW की इस जर्नी से आपको ये सीख मिला है, आप किसी भी नया चीज़ पर लागोगे, आप बार बार गिरते ही जाओगे, लेकिन एक दिन आपकी सक्सेस होना तय है। जैसे कि BMW ने तकरीबन 100 साल से ही जर्नी कर रहा है, अब तक आपके सामने ही है। रिजल्ट मैं आपको नहीं कहूँगा, आपके सामने है BMW इंडस्ट्री।